अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। पहले पीछे पड़ना और मोहब्बत का इजहार करना, फिर खुश रखने के और शादी के न जाने कितने बड़े बड़े वादे करना, और सामने वाला जब मान जाए तो चंद महीने तो मोहब्बत ही खाना और मोहब्बत ही पीना, सोना उठना और जीना, और फिर जैसे ही दिल भर जाए, शादी की बात आए तो घर वाले याद आ जाना, उस बात को टालना या गुस्सा करना, और जब लगे कि अब तो शादी करनी ही पड़ जाएगी तो उसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेना। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, उसी के सर पे बुराई का ताज रखकर टाटा बाय बाय कह देना। यही तो हो रहा है आजकल। मैंने सही कहा है ना? मेरे प्यारे लोगों, कमेंट में जरूर बताना। इस तरह के हालात आजकल आम हो रहे हैं। जैसे सामने वाला गया था, उसे वापस अपनी तरफ बुलाने के लिए 72 घंटों के अंदर अंदर ये अमल अपना काम दिखाएगा इंशाअल्लाह। बस जैसा कहूँ ठीक वैसे वैसे करते चले जाना। और हाँ, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे हालात आने ही न दो। ऐसे मामलात से बचकर रहने में ही खुद की भलाई है, वरना मोहब्बत में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन जो हराम से बाज रहते हैं, जो लोग हिम्मत रखते हैं अपने महबूब को हासिल करने के लिए, वो कैसे भी करके शादी के लिए राजी हो जाए, इसी सोच के साथ वो मायूस नहीं होते तो वो कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे ढेर सारे या अल्लाह टेस्टिमोनियल yaAllah.in पर जाकर आप खुद पढ़ें। बहरहाल आज का अमल है वल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। यूं तो इंशाअल्लाह पहले ही दिन काम हो जाता है, लेकिन फिर भी सामने वाले को पूरी तरह से अपने फेवर में करने के लिए कम से कम 3 दिन बिला नागा इसे जैसे बता रहा हूँ जरूर करना। तन्हाई में करना और किसी को न बताना कि क्या पढ़ रहे हैं। जितना ये पोशीदा राज रहेगा और जितना आप पढ़ते वक्त उस शख्स के बारे में सोचेंगे, उतना ही इसका फौरी असर पढ़ने वालों को हुआ है। वुजू बनाकर ही करेंगे, काबा रुख बैठे, उसके बारे में खूब सोचें और सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और पहले दिन आपको जो सूरत तहा की 39वीं आयत मुबारिका मैंने अभी बताई है, वो 330 यानी 330 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद दिल में जितनी मोहब्बत उसके लिए है, उतनी मोहब्बत से, और जितना दर्द उसने दिया है उस सारे के सारे दर्द से, यानी दर्द और मोहब्बत उसके लिए जितना आपके दिल में भरा हुआ है, उन दोनों को घोलकर उस इंसान का नाम एक बार आहिस्ता से पुकारें। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और फिर दुआ कर लें। ये पहले दिन का अमल हो गया है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना कि अगर पहले दिन रात 11 बजे पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन 11:05 पे ये अमल पढ़ रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन वक्त एक ही हो। ऐसा ना हो कि पहले दिन आपने दिन में 3 बजे पढ़ा और दूसरे दिन आपने रात को 11 बजे। ऐसा नहीं करना है, फिर अमल अपना मुकम्मल असर नहीं दिखाता है। अब दूसरे दिन आपको इसी तरह से 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। वो आयत पहले दिन आपने 330 मरतबा पढ़ी थी, तो अब दूसरे दिन उसमें 3 बढ़ाकर 333 मरतबा पढ़ना है, और उसी दर्द और मोहब्बत से आहिस्ता से 2 बार महबूब का नाम पुकारना है। पहले दिन 1 बार पुकारा था, दूसरे दिन 2 बार पुकारना है। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और फिर दुआ कर लेनी है। अब आप तीसरे दिन भी ठीक इसी तरह से पढ़ेंगे। बस उस आयत को आपने जो दूसरे दिन 333 मरतबा पढ़ी थी, उसे तीसरे दिन उसमें 4 बढ़ाकर 337 मरतबा पढ़ लेंगे, और पूरे दर्द और मोहब्बत से महबूब का आहिस्ता से तीसरे दिन 3 बार नाम पुकारना है। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है और दुआ कर लेनी है। जब ही करें इस अमल को 3 ही दिन के लिए करें। बहने हैज यानी माहवारी में नहीं करें। इंशाअल्लाह इसी दौरान सामने वाला खुद पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर शादी के लिए उतावला होने लगेगा। इजाजत के लिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपकी सारी जायज हाजतें पूरी करे।